बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई चुरा करके 2-3 शेर लाया हूं, इजाजत है आपकी? क्योंकि पार्लियामेंट सबसे जरूरी है। इंडियन सब भारतीय हैं, यूथ आप सारे यूथ हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके बीच में मैं भी यूथ अपने आप को महसूस कर रहा हूं। आई फील एनर्जाइज्ड दो आई एम इन माई 50s। पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था, इस पार्लियामेंट में बैठने वाले हमारे सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, वहां से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। जगह नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहते हैं। जगह नहीं थी मगर मैं बना के बैठा हूं। सब इलेक्शन कंटेस्ट करके ही आते हैं, सबको अपनी जगह बनानी ही पड़ती है। जगह नहीं थी मगर मैं बना के बैठा हूं। मैं इसी जगह से किसी को उठा के बैठा हूं। कोई पहले बैठा होगा? मेरे वजूद में सुकरात, सोक्रेटिस मर गया, लेकिन मेरे वजूद में सुकरात, सोक्रेटिस, ये वहाँ की जिजीविषा है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम अक्सर आरोप लगाते हैं आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। वो भी करना चाहते थे जब आ रहे थे। मेरे वजूद में सुकरात मर गया, लेकिन मैं एक जहर का प्याला पचा के बैठा हूं। मेरा हर लफ्ज कभी तेरी जबानी निकले, जो भी काम अधूरे मैंने छोड़ दिए, मैंने, हमारे जो सांसद बैठे हैं, मेरा हर लफ्ज कभी तेरी जबानी निकले, काश ऐसा हो कहानी से कहानी निकले। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जेन जी ने उसी गरिमापूर्ण तरीके से इन चंद शब्दों में समाहित जो गहरे और गूढ़ अर्थ थे उनको समझा। निश्चित रूप से हर जनरेशन जो बाद वाली होती है, जेन अल्फा आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगी, इंटेलिजेंट होगी। जेन जी उसके पहले वाले से ज़्यादा होगी, ये तो हम मान के ही चलें। तो मेरा कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग और गुमान कि मैं कुछ दे करके जाऊंगा, नो, मैं लेके ही जाऊंगा आपसे, कुछ ना कुछ सीख के ही जाऊंगा। तो मेरे भाई, कहानी से कहानी निकले, तो कुछ छोटी मोटी कहानी राजस्थान की बनाते हैं, जो 2-3 शब्द ब्रेवरी, रॉयल्टी बोले, संघर्ष की गाथा, तमाम सारी बातें हुई। उसी को सिलसिलेवार को जोड़ेंगे, 1857 तक आ जाएंगे, 1947 तक आएंगे, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुशासन, हाउ कुड गवर्नेंस बी मेड मच मोर बेटर बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। 20-25 मिनट में सब चीज़ों को मैं पिरोने का प्रयास करूंगा। राजस्थान, जैसा कि बताया गया, मिडिवियल पीरियड में लगातार संघर्षों में रहा और आक्रांता नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से, उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ से लगातार आ रहे थे। लगातार यहाँ के राजपूत, राजे, रजवाड़े, उनकी प्रजा, वॉरियर्स उनसे भिड़ रहे थे। कभी हम जीत रहे थे, कभी हम हार रहे थे। ये एक सतत कहानी
मोटा मोटा हम मान के चलें 712 में सिंध फतेह होती है, मोहम्मद कासिम आते हैं। आज सिंध हमारा हिस्सा नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे नेशनल एंथम में वर्ड हम भी उस सिंध का इस्तेमाल करते हैं भाई, करते हैं। तो हम वो आज 47 में वो बॉर्डर हमारे पास नहीं होगा, लेकिन सांस्कृतिक विरासत है हमारी। और जब आप ये 500, 600, 800, 1000 साल का इतिहास मध्ययुगीन भारत का पढ़ते हैं, उसमें एक वर्ड अटक से कटक, कभी शिवाजी कहते हैं, कभी कोई और कहता है, कभी विग्रहराज चतुर्थ कहता है, तमाम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अटक कहाँ है? एनी वन ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड। यस प्लीज।